स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की, जो कि है सब एकादशियों में सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाली। आपको मिलने वाला है 100 गोदान का पुण्य इस एक एकादशी का व्रत करने से। ये है महापुण्यदायिनी मोहिनी एकादशी, जो कि विष्णु भगवान के एकमात्र स्त्री स्वरूप मोहिनी को इस दिन पूजा जाता है। तो चलिए हम सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। जब दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तो देवता घबराकर श्री हरि विष्णु के चरणों में गए और उनसे प्रार्थना करी कि उनकी रक्षा करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान इंद्र से कहा, देवताओं से कहा कि आप लोग असुरों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करें और तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। मगर असुरों से देवताओं की संधि हुए बिना ये सब संभव नहीं था। तब असुरों को जो समुद्र मंथन से मिलने वाले रत्न थे, उनका लालच देकर उनसे संधि की गई और समुद्र मंथन शुरू हुआ। लेकिन समुद्र मंथन जब हुआ, उसमें जब श्री धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले, तो जो समुद्र मंथन का सारा अनुशासन था वो बिगड़ गया और देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ कि अमृत हम पिएंगे और अमृत हम पिएंगे। इसी युद्ध के चलते हुए जो देवराज इंद्र का पुत्र था जयंत, उन दोनों से कलश लेकर के, जो अमृत का कलश था वो लेकर के भाग गया। दोनों दानव और देवता जयंत के पीछे भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ऐसा स्त्री रूप धरा जिसे कि मोहिनी नाम से जाना गया, जिसने देवताओं और असुरों दोनों को अपने वश में कर लिया। दोनों उनके रूप के मोह में खो गए। जब देवता और असुर दोनों मोहिनी के वश में आए, तब उन्होंने उन दोनों से कहा कि आप दोनों पंगत लगा करके बैठ जाएं और मैं आप दोनों को ही अमृत पान कराऊंगी। मोहिनी ने अपने नृत्य से उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने गाना भी गाया, उन्होंने नृत्य भी किया और वो अमृत कलश से उन दोनों को अमृत पिलाने लगी। तो असल में भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि मोहिनी का रूप धरे हुए थे, उन्होंने देवताओं को तो अमृत पान कराया, मगर असुरों को नहीं करवाया। और ये है भगवान के महात्म्य की वो कथा, जिससे कि आपको 100 गौदान का पुण्य मिलेगा। भगवान श्री हरि के विष्णु के एकमात्र स्त्री स्वरूप मोहिनी की कथा। तो आगे इस कथा को बढ़ाते हुए आपको बताती हूँ कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये वैशाख मास की जो पूर्णिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है और इसे मोहिनी एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको आज वो कथा बताता हूँ जो भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछी थी और उन्होंने उन्हें बताई थी। मोहिनी एकादशी जो है वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने स्त्री रूप मोहिनी का अवतार लिया था। तो आगे की कथा आपको बताता हूँ। भगवान राम जी ने बोला महर्षि वशिष्ठ को कि मैं सीता के वियोग में बहुत दुखी रहा हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे कि मेरे सारे पाप कष्ट दूर हों और मैं किसी भी तरीके के मोह और वियोग के दुख से छूट जाऊं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु, वैसे तो आपका नाम ही इतना बड़ा है, इतना शुद्ध है कि आपका सिर्फ नाम भर ले लेने से सभी पाप कष्ट मुक्त हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है, लोक कल्याण के लिए सवाल पूछा है, इसलिए मैं आपको मोहिनी एकादशी की महात्म्य कथा जरूर बताऊंगा। तो आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे आप ध्यान से सुने। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था, जहाँ पर कि चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करते थे। वहीं पर उस गांव में, उसी नगर में, धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था, जो कि बहुत धनवान था और वो बहुत ही दयालु था और भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने नगर में जगह जगह पर प्याऊ बनवाए थे, कुएं बनवाए थे, भोजनालय बनवाए थे, बहुत दान दक्षिणा वो करता था। उसके 5 पुत्र थे, सुकृति, सद्बुद्धि, मेधावी, सुमना और धृष्टबुद्धि। जो कि 4 पुत्र थे वो तो उसी की तरह धर्म कर्म में लीन थे, लेकिन जो 5वां पुत्र था, जिसका कि नाम था धृष्टबुद्धि, वो बहुत ही निर्दयी था, बिल्कुल भी भगवान में नहीं मानता था, पितरों में नहीं मानता था और मांस मदिरा का सेवन करता था और व्यभिचारी था। अंततः उससे दुखी होकर के धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। तब वो अपने पिता का पैसा वेश्याओं में और अपने दूसरे व्यभिचारों में नष्ट करने लगा। पर धीरे धीरे उसके पास पैसा समाप्त होने लगा, तो दूसरे उसके दोस्तों ने, जो उसके साथ मांस मदिरा खाते थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसका साथ देने वाला कोई नहीं था।
तब भूख प्यास से पीड़ित वो पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा और वो बहेलिया बन गया। पर इस सब से उसका गुजारा नहीं चल रहा था। एक बार भूख प्यास से दुखी हो वो रास्ते में चला जा रहा था, जंगल में चल रहा था, तो वो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि जो थे वो वहां स्नान कर रहे थे और उनके स्नान करने से जो कुछ छींटे थे जल के वो उसके वस्त्रों पर आ गिरे, जिससे कि उसे थोड़ी सद्बुद्धि आई और उसने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और उनसे जाकर के नम्र शब्दों में कहा, हे ऋषिवर, मेरा नाम धृष्ट बुद्धि है और मैं बहुत ही कुकर्मों वाला हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत जीव जंतुओं को कष्ट दिया है, अपने पिता को कष्ट दिया है और मैंने बहुत पाप किए हैं। कृपा कर कुछ ऐसा व्रत या उपाय बताएं जिससे कि मैं सब पापों से मुक्त हो सकूं और ये सब कष्टों से दूर हो सकूं और जो पाप कर्म मैंने किए हैं उनसे मुझे मुक्ति मिले। ऋषि कौंडिन्य जो थे उसके नम्र वचन सुन करके बिल्कुल पिघल गए और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, तुमने पाप कर्म किए हैं लेकिन अब तुम सुधरना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ, ऐसा महा उपाय बताता हूँ जिसको करने से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे और वैकुंठ धाम को जाओगे। तब उन्होंने उसे मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें कथा सुनाई भगवान श्री हरि विष्णु की और उससे कहा कि तुम वैशाख मास की एकादशी को, वैशाख मास चल ही रहा है और इसकी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी इस दिन तुम मोहिनी भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करो और व्रत करो, तुम सभी पापों से मुक्त होगे। उसने ऋषि से सुन करके ऐसा ही किया और अंततः वो सभी पापों से मुक्त हो गया और अंत में गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक हो गया। ये है भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी एकादशी स्वरूप की महिमा, जिसे कि आप सब लोग सुने और दूसरों को भी सुनाएं। भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु आप सबका भला करें। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।